चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है। बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर ने मेयर पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की। मनोज सोनकर ने 35 में से 16 वोट हासिल किए। वहीं आप कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप टीटा सिर्फ 12 वोट हासिल कर पाए। वहीं 8 वोट कैंसिल कर दिए गए। कांग्रेस और आप मेयर चुनाव पर अपनी जीत पक्की मान रही थी, लेकिन अंतिम समय में उसके निराशा हाथ आई। कांग्रेस ने अपने मेयर प्रत्याशी जसबीर सिंह बंटी का नामांकन वापस लेकर कुलदीप टीटा को समर्थन देकर बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। आप और कांग्रेस के कुल 20 पार्षद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, चंडीगढ़ निगम में कुल 35 पार्षद थे। मेयर चुनाव में इन 35 वोटों के अलावा सांसद को भी वोट मान्य होता है। इनमें बीजेपी के पार्षद 16 वोट पड़े। वहीं गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को सिर्फ 12 वोट पड़े, बाकी वोट कैंसिल हो गए। इस उलटफेर से इंडिया गठबंधन का मेयर चुनाव जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस और आप पार्षदों ने आरोप लगाया कि बीजेपी मेयर नहीं बना रही, बल्कि लोगों के साथ धोखा किया गया है। आप और कांग्रेस ने कहा कि ये सरेआम गुंडागर्दी है। इन्हें 8 वोट्स को अवैध करार देना नहीं चाहिए। यह सब रिकॉर्ड हुआ है। यह हमारे लिए काला दिन है। चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान हमने जो कुछ भी देखा वह न केवल असंवैधानिक है, बल्कि देशद्रोह है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हमने जो अवैधता देखी वो देशद्रोह ही कहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि मेयर चुनाव के लिए बीजेपी सभी गैर कानूनी हथकंडे अपना सकती है और लोकसभा चुनाव में अपनी हार देखकर क्या करेगी। क्या बीजेपी इस देश को उत्तर कोरिया बनाना चाहती है?